जैक जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं एग्ज़ाम की डेट शीट। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर जैक जल्द ही परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगा। बता दें कि झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं व 12वीं परीक्षा का आयोजन मार्च या अप्रैल में किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक खबर सामने नहीं आई है। झारखंड बोर्ड परीक्षा की सटीक तारीख डेट शीट जारी होने के बाद ही पता चल पाएगी। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड बोर्ड एग्जाम डेट शीट 2024 दिसंबर महीने में ही जारी। बता दें कि झारखंड बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को सभी विषयों में कम से कम 33% अंक लाना होगा। हालांकि एक या दो विषय में इससे कम नंबर मिलने पर कंपार्टमेंट एग्जाम का अवसर मिलेगा। जैक की वेबसाइट jackresults.com और jack.jharkhand.gov.in पर डेट शीट चेक कर सकते हैं। झारखंड से 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस लौटेगा मानसून। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 36 से 48 घंटे के अंदर झारखंड के विभिन्न हिस्सों से मानसून के वापस लौटने की संभावना है। मानसून के लौटने से झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना कम है। इस दौरान झारखंड के अधिकांश इलाकों का मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून की विदाई में देरी होगी, लेकिन 12 से 13 अक्टूबर तक अधिकांश जिलों से मानसून की विदाई हो जाने की संभावना है। हालांकि 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से झारखंड से मानसून की विदाई हो जाएगी। बता दें कि झारखंड में आसमान शांत है, बारिश रुक चुकी है। बीते दिनों बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई, लेकिन अब मानसून के वापस लौटने की संभावना जताई गई है। झारखंड में 26,000 सहायक आचार्य पदों के भर्ती के लिए जारी है आवेदन की प्रक्रिया। झारखंड में टेट पास युवाओं के लिए बड़ी खबर है। यहाँ सहायक आचार्य भर्ती के 26,000 पद पर आवेदन करने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। इन भर्तियों पर लगी रोक झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा हटा दी गई है। बता दें कि जेएसएससी ने कुछ समय पहले शिक्षकों के बम्पर भर्ती निकाली थी, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके कारण से भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर लगी रोक हटा दी है। बता दें कि आवेदन करने के लिए जनरल कोटि के उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क देना होगा। सिलेक्ट होने पर क्लास 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक है। कक्षा 6 से 8 में शिक्षक के लिए सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 है। सीबीएसई 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा में 2 बार ज़रूरी नहीं है बैठना। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड परीक्षा के प्रेशर को कम करने के लिए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि अब छात्रों के लिए साल में 2 बार होने वाली बोर्ड परीक्षा में बैठना ज़रूरी नहीं होगा। वे केवल एक बार ही बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने का ऑप्शन चुन सकते हैं। हालांकि एग्ज़ाम का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर ने इस अवसर पर कोटा में हो रही खुदकुशी का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि ये सब हमारे बच्चे हैं और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसे में इनके ऊपर से स्ट्रेस कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना हम सब की जिम्मेदारी है और सभी को बराबरी से इसे उठाना होगा। मिनिस्टर ने कहा कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, क्योंकि इसका पुराना वर्जन आज के तौर तरीकों के हिसाब से ठीक नहीं और न ही आज के एजुकेशन सिस्टम में फिट बैठता है। उन्होंने कहा कि जब एनईपी के नए बदलावों के साथ कदम बढ़ाए जा रहे हैं तो सीबीएसई को भी बदलने की ज़रूरत है। झारखंड के टेट पास सहायक अध्यापक पिछले 45 दिनों से राजभवन के समक्ष दे रहे हैं धरना। झारखंड के टेट पास सहायक अध्यापक एक सूत्री मांग वेतनमान को लेकर पिछले 45 दिनों से अधिक दिनों से लगातार राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से इनके आंदोलन को ख़त्म करने की अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। टेट पास पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापक संघ के नेताओं ने कहा है कि एडवोकेट जनरल द्वारा टेट पास सहायक अध्यापकों को लेकर सकारात्मक राय सरकार को देने के बावजूद अभी तक सरकार द्वारा
कोई निर्णय नहीं लेना दुखद है। शिक्षक नेताओं के अनुसार झारखंड के महाधिवक्ता ने कहा था कि सरकारी शिक्षक बनने की एनईपी और एनसीटीई की गाइडलाइन और सभी मापदंडों को टेट पास सहायक शिक्षक पूरा करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस दिन जारी करेगा बैंक पीओ का एडमिट कार्ड। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रीलिम्स एग्ज़ाम का प्रवेश पत्र अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। जो कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन किए हैं वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि एसबीआई पीओ भर्ती परीक्षा नवंबर महीने में तय है। एग्ज़ाम की आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार एसबीआई पीओ कॉल लेटर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इस भर्ती प्रीलिम्स की एग्ज़ाम नवंबर में आयोजित होगी और सटीक तारीख और समय का इंतज़ार है। बता दें कि जारी होने पर उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसरो ने जारी किया बड़ा अपडेट, सूरज की ओर बढ़ रहे आदित्य L1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सूरज के पास जा रहे आदित्य L1 को लेकर बड़ी जानकारी दी है। इसरो ने कहा है कि अंतरिक्ष यान ठीक तरह से काम कर रहा है, वह लगातार सूर्य की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने कहा अंतरिक्ष यान एकदम सही स्थिति में है और सूर्य की ओर बढ़ रहा है। 6 अक्टूबर को 16 सेकेंड के लिए इसमें कुछ सुधार किया गया था। इस प्रक्रिया को प्रक्षेप वक्र सुधार संबित बदलाव किए गए हैं, जिसे ट्रांजिस्टरी करेक्शन मैनूवर नाम से भी जाना जाता है। इसरो ने एक बयान में कहा कि 19 सितंबर को किए गए ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन को ट्रैक करने के बाद मूल्यांकन किए गए पथ को सही करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। बता दें कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 2 सितंबर को भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग की थी। इसरो ने PSLV C57 लॉन्च व्हीकल से आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अगले साल होने वाली नीट यूजी एग्ज़ाम के सिलेबस में हुआ बदलाव। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट यूजी 2024 के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड से मंजूरी के बाद इस संशोधित पाठ्यक्रम को एनएमसी की आधिकारिक वेबसाइट nmc.org.in पर अपलोड भी कर दिया गया है। अगले साल होने वाली नीट यूजी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्र वेबसाइट पर जाकर संशोधित पाठ्यक्रम देख सकते हैं। बता दें कि एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य यूजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2024 एग्ज़ाम 5 मई 2024 को आयोजित की जाएगी। यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी परीक्षा है। परीक्षा पैटर्न के अनुसार नीट प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। खंड ए में 35 प्रश्न होंगे और खंड बी में 15 प्रश्न होंगे, जिनमें से उम्मीदवार कोई भी 10 प्रश्न चुन सकते हैं। भारत में 5G कनेक्टिविटी के बाद जल्द जारी होगा 6G टेक्नोलॉजी। भारत में 5G कनेक्टिविटी शुरू हो चुकी है, लेकिन मुमकिन है कि इसके लोगों के बीच पॉपुलर होने से पहले ही उन्हें 6G टेक्नोलॉजी का लुत्फ़ उठाने को मिलेगा। रिलायंस जियो और एयरटेल दोनों ही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने देश में 5G कनेक्शन देना शुरू कर दिया है। देश के कई शहरों में लोगों को 5G कनेक्टिविटी मिलने भी लगी है। फिर भी लोगों के बीच अभी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और जब तक ये पॉपुलर हो उससे पहले 6G के आने की पूरी संभावना है। भारत ने 6G लाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये एक सुपर हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी देगा। भारत में ये कॉमर्शियल यूज के लिए लगभग तैयार है, लेकिन इसे पूरी तरह से देश भर तक पहुंचाने में थोड़ा समय लगेगा। संभावना जताई जा रही है कि ये 2030 तक लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 43 नए मामले। भारत में वैश्विक महामारी कोविड-19 के मामले पिछले 1 साल से शांत है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को अपडेट
किए गए आंकड़ों को माने तो भारत में कोरोना वायरस के 43 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या कितने हैं ये आपको बता दें, वो है 369। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों को माने तो मरने वालों की संख्या 5,32,034 हुई है। देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या 4.49 करोड़ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट को माने तो बीमारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,66,955 हो गई है और राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81% है। मामले की मृत्यु दर 1.18% है। मंत्रालय की वेबसाइट को माने तो देश में अब तक 220.67 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। बता दें कि 2019 के दिसंबर से भारत समेत सभी देशों में कोरोना महामारी फैलने लगी थी। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। वर्ष 2020 और 2021 के दौरान भारत समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण और इससे होने वाली